बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेके आया हूँ जो ये है करेले, चिकन करेले। मुर्गी के गोश्त के साथ कैसे करेले बनते हैं, करेले सादे भी बनते हैं, करेले आलू वाले भी बनते हैं, मगर मैं चिकन वाले करेले बना रहा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें क्या डलेगा और क्या क्या चीज़ें डलेगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये 1.5 पाव गोश्त लिया है मुर्गी का, आधा किलो करेले हैं मेरे पास, और इनके जो छिलके होते हैं वो भी मैंने नहीं फेंके, कुछ लोग फेंक देते हैं। 200 ग्राम मेरे पास प्याज है, 5 से 7 हरी मिर्चा और आधी अम्बी है। ठीक है जी। ये 100 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम के करीब चने की दाल है, 200 ग्राम के करीब टमाटर है, इमली का पानी मैंने भिगोया हुआ थोड़ा सा। इसके अलावा मसाले क्या डालते हैं जी इसमें, एक कसूरी मेथी है, कुछ लोग डालते हैं मगर डालनी चाहिए। जब भी गोश्त बनाएं आप ना, कसूरी मेथी डालनी चाहिए, इसका अच्छा जायका है। लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, सफ़ेद नमक है, तोड़ा मिर्च है। ये तोड़ा मिर्च मैंने खुद बनाई हुई देसी घी के साथ। ये चाट मसाले में डालती है, चाट में डालती है, पल्ले पकौड़ियों में डालती है। तो ये आप मेरा यूट्यूब पे चैनल देखें, उस पर आपको मिलेगी। ये गरम मसाला है, तो हल्दी पाउडर है। इसका सबसे पहले हमने क्या करना जी, इस तरह मैंने घी डाल दिया है। सबसे पहले तो मैंने करेले फ्राई करने हैं, मगर करेले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, उधर मैंने प्याज डाल दिया, इधर हमने नमक लेना हल्का सा, 1 चम्मच ले लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। नमक के बाद में निकालना भी है। अच्छा, ये मैंने नमक डाल दिया। ये मेरे पास जो करेले हैं ना सारे, ये मैंने डाल देने हैं। नमक कम है, नमक मैं और डालूँगा तो नमक बाद में निकल जाएगा, कोई मत। थोड़ी सी मेहनत है इसकी, कौड़े ऐसे नहीं जाती। इसमें अच्छा जी, इसे हमने अब 5 से 10 मिनट ऐसे मल लेना है, 5 मिनट मल लें काफ़ी है। और इसे किसी टोकरी में डाल देना है, कोई ऐसा बर्तन हो कि जिससे इसका पानी जो निकलता जाए। ये मैंने मल दिया जी। ये 5-10 मिनट हम इसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने प्याज रखा हुआ है वो मैं ब्राउन कर लूँ। तरीक़ेकार तो है कि पहले करेले फ्राई करते हैं, मगर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा अभी दिखाना। वो 10 मिनट में जितनी देर में प्याज फ्राई होगा उतनी देर में वो हमारे करेले भी तैयार हो जाएंगे जी। तो बाकी का जो भी है मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी, प्याज माशाल्लाह फ्राई हो गया, ब्राउन हो गया। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो उतनी देर में अभी 15-20 मिनट हो गए करेले को नमक लगे हुए। तो क्या करना, अभी थोड़ी देर और रहने देते हैं। उतनी देर में मैं गोश्त फ्राई कर लेता हूँ। तो गोश्त भी जो है ना फ्राई करके डालना चाहिए, इसलिए कि स्मेल ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग वैसे डाल देते हैं पर वो स्मेल नहीं जाती। तो अब मैं ये निकाल के तो मैं इसका गोश्त जो वो मैं फ्राई कर देता हूँ। फ्राई करने के बाद फिर करेले फ्राई करेंगे। तो इसमें बस दुआ करें जी, मैंने काम ये शुरू किया, वैसे मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, बच्चा है वो सब कुछ करता है, वो इससे पता है। तो मेरा मुंह बोला बेटा बना है, वो अच्छा बच्चा है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा यार दोस्त भी दे। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, मगर मुझे काम आते हैं सारे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये मैंने गोश्त डाल दिया। तो गोश्त फ्राई करना ज़रूरी होता है कि जो इसमें खून पानी वगैरह होता है ना जी, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, जितनी देर में मैंने ये गोश्त फ्राई हो रहा है ना, तो मैं ये करेले जो है ना मले हुए हैं, ये देखिए अब ये भी ठीक हो गए हैं। 10 से 15 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से अब धो लूँगा। धोने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है इसका। अच्छा जी, ये हमारा चिकन फ्राई हो गया जी। आग थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो मैं अब चिकन निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चिकन फ्राई हो गया। तो दूसरी तरफ मैंने करेले भी धो लिए हैं नमक वाले पानी से। पाजी अनपढ़ बंदा, पंजाबी भी उर्दू भी जो भी है, मगर रेसिपी मैं आपको सही बताऊँगा। ये गोश्त निकाल लिया। अब क्या करना है, ये देखें, ये करेले मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के धोया, आधा घंटा से लगा रहे मसाला नमक वगैरह। तो अब मैंने अच्छी तरह से धो के निचोड़े हैं, अच्छी तरह तरीके से निचोड़े। देखें इसमें पानी नहीं है। अब क्या करना, मैंने जो घी है ना
इस घी में डाल देने हैं। घी मैंने रखा हुआ ऊपर। अच्छा जी, करेले अब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना जी, तो फिर इसे देखते हैं। मैंने डाल दिया करेले, और इसे अब क्या करना है हमने, इसे हमने दम दे देना है। दम देंगे ना तो ज़रा ये जल्दी गल जाएंगे। आग मैंने तेज़ कर दिया जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह जी हमारे अब करेले देखते हैं। करेले मेरा ख्याल ब्राउन, फुल ब्राउन हो गए माशाल्लाह जी। ये देखिए ना, फुल इनका कलर आ गया। तो अब क्या करना है हमने, इसमें जो हमारे मसाले हैं ना वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी नहीं लगाना। अब हमारे पास ये टमाटर है, ये भी डाल देंगे। ये इमली का पानी था मैंने बनाया हुआ, ये थोड़ा सा डाल देते हैं ये भी। अच्छा जी, ये हरी मिर्च और अम्बी है, ये भी डाल दें। ये चने की दाल है थोड़ी सी, ये भी डाल दें। और हमारे पास जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो भी डाल दिया हमने। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसे 10 से 5 मिनट और दम लगाएंगे, थोड़ी सी बनाई कर लें, उसके बाद फिर इसे दम पे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह, अब इसका कलर देखते हैं कैसा आ गया। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह कलर तो इसका है। टमाटरों ने पानी भी छोड़ दिया। आग थोड़ी सी हम तेज़ कर देते हैं। तो माशाल्लाह ठीक है, तैयार हो गया। तो अब हम थोड़ी सी आग तेज़ कर देते हैं, तो और किसी अच्छे से बर्तन में निकाल लेते हैं। आग मैंने तेज़ कर दी ज़रा। तो बस जी, मैं थोड़ा थोड़ा रेसिपियाँ बना रहा हूँ। तो रक्षा जला के आता हूँ, तो जब मैं रक्षा जला के आता हूँ तो बस जो गुंजाइश होती है, सब्ज़ी हो गई, चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी हो गया, थोड़ा थोड़ा ले आता हूँ, बनाता हूँ। तो आप लोगों को लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो आप लोग मुझे माशाल्लाह, अल्लाह आपकी खैर करे, लाइक शेयर करें, तो अल्लाह आपका भला करे। तो मेरा काम चलेगा और मैं आरे लग गया। तो इसे अब मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये प्लेट में निकाल दी है। तो अच्छा जायका है, कलर अच्छा है। तो आप करेले फ्राई करके बनाने हैं, चिकन भी फ्राई करके बनाना है, चिकन करेले है ना। तो टमाटर भी अच्छी तरीके से, जो भी सब्जियां हर चीज़ डाल लें। तो अल्लाह आपकी खैर करे जी। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।